अब फर्दर हमने क्या करना है, रिलेशनशिप्स करने हैं। रिलेशनशिप्स कैसे करने हैं, ये टीपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप करना है। अब पहला रिलेशनशिप क्या है, पहले रिलेशनशिप में तो फॉर्मूला लिखने हैं। कौन से फॉर्मूला, टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी, और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एमपी एन इज इक्वल टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन, या फिर एमपी इज इक्वल टू चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन लेबर। पहले तो आप फर्स्ट रिलेशनशिप तो ये है, ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इसके बाद जो सेकंड रिलेशनशिप हम लिखेंगे, एमपी राइजेस, एमपी जो है वो राइज कर रही है, तो उस समय टीपी क्या करेगी, टीपी भी राइज करेगी। टीपी राइज करेगी एट इंक्रीजिंग रेट, ये पूरी लाइन बनती है। एमपी राइजेस, एमपी इंक्रीजेस और राइजेस, टीपी ऑल्सो इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट। अब देखो यहां आ जाए, एमपी बढ़ रही है 246, टीपी भी बढ़ रही है, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ डायग्राम पे आ जाए, ये देखो एमपी बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है एमपी, दिस इज एमपी, ऊपर की तरफ जा रही है, टीपी भी ऊपर की तरफ जा रही है। तो इतना तो क्लियर हो गया, कौन सा, इतना, इतना पोर्शन एमपी राइजेस, टीपी इज ऑल्सो राइजिंग। और उसके आगे क्या कहता है, एट इंक्रीजिंग रेट। अब इसका क्या मतलब है, इंक्रीजिंग रेट का क्या मतलब है, एमपी बढ़ रहा है, ये तो सिंपल है, टीपी भी बढ़ रहा है, ये भी आपको दिख रहा है, लेकिन जब तक एमपी बढ़ता है टीपी के बढ़ने की स्पीड इंक्रीजिंग है, मतलब उसका बढ़ने का गैप इंक्रीज हो रहा है। पहले पहले 2 से बढ़ा, 4 से बढ़ा, 4 के बाद कितने से बढ़ गया, 6 से बढ़ गया। आई बात समझ, तो उसका जो बढ़ने का मैथमेटिकली तो क्लियरली दिख रहा है, इसके बीच में 4 का गैप है, इसके बीच में 6 का गैप है, तो उसको बढ़ने का गैप जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ना। क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ना, जब टीपी के इंक्रीज होने का गैप जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। क्लियर है। अब डायग्राम से आ जाए, अब डायग्राम से कैसे पता लग रहा है, ये तो पता लग रहा है बढ़ रहा है, ये भी पता लग रहा है बढ़ रहा है, तो आपको कुछ बातें याद रखनी है, और आप चाहो तो ये नोट भी करके रख लेना। अगर ये ग्राफ है, बीच में बना रहा हूं मैं, अगर ग्राफ में कोई भी चीज ऐसे ऊपर जाती है, ऐसे बेंड होके, तो हमेशा उसकी स्पीड जो होती है वो इंक्रीजिंग होती है, ये आपको याद रखनी है बात। वैसे तो देखो हमें प्लॉट तो यही डेटा करना होता है ना, ये डेटा प्लॉट करेंगे तो ऐसी ही शेप बनेगी, शुरू का डेटा प्लॉट करोगे तो शेप ऐसे ही बनेगी अंदर को बेंड होके। बट मैंने बोला प्लॉटिंग हम करते नहीं है, तो हमें शेप पता होनी चाहिए। शेप पता होनी चाहिए, तो एमपी जब बढ़ रहा है टीपी अंदर की तरफ, मैंने बोला ना अंदर की तरफ बेंड करना है। क्यों करना है, क्योंकि अंदर की तरफ बेंड होना क्या शो करता है, कि वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। क्लियर है। तो एमपी राइजेस, टीपी राइजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट। कैसे पता लग रहा है इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि ये ऐसे अंदर की तरफ बेंड होके बढ़ रहा है, पहली चीज। फिर आ जाए आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट रिलेशनशिप इज एमपी फॉल्स बट पॉजिटिव, मतलब एमपी गिरना शुरू हो गया, लेकिन क्या है, पॉजिटिव है। पहले क्या था, बढ़ रहा था एमपी, बढ़ के रुक गया, पीक पे चला गया, उसके बाद गिरना शुरू हो गया, फॉल करते हुए, फॉल कर रहा है, लेकिन क्या है, पॉजिटिव। तो टीपी क्या होगा, टीपी इंक्रीज होगा अभी भी, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे होगा। ठीक है जी। अब मैथमेटिकली यहां से देखो, एमपी 6420 गिरना शुरू हो गया, यहां पे देखो, इसके बाद गिरना शुरू हो गया, यहां तक, यहां से यहां तक, इस पॉइंट के बीच की बात कर रहे हैं हम। तो इस इधर क्या है, एमपी फॉल कर रहा है, वहां से भी आपने देख लिया एमपी फॉल कर रहा है, टीपी अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन उसका रेट क्या हो गया, इंक्रीजिंग की वजह डिमिनिशिंग। कैसे, बढ़ने का गैप कम हो गया, 6 से बढ़ रहा था, फिर 4 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा, बढ़ने का गैप क्या हो गया, कम हो गया। और ग्राफ में कैसे पता लगेगा, कोई भी चीज अगर, कोई भी कर्व अगर ऐसे करके ऊपर को जा रहा है, तो इसकी स्पीड क्या होती है, हमेशा डिमिनिशिंग होती है, याद रखना आपने। ठीक है, तो क्या रिलेशनशिप हो गया, एमपी फॉल्स बट पॉजिटिव,
गिर रहा है लेकिन इस पॉइंट से पहले, जीरो होने से पहले तक। एमपी फॉल्स बट क्या है, पॉजिटिव। टीपी राइजेस, बढ़ रहा है लेकिन कौन से रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे। कैसे पता लग रहा है, इस बेंड की वजह से पता लग रहा है। क्लियर है? और डेटा में तो आपको क्लियरली दिख रहा है, गैप जो है वो कम हो रहा है डेटा में, राइट? तो ये कौन सा हो गया नेक्स्ट रिलेशनशिप, एमपी फॉल्स पॉजिटिव, लेकिन जब तक पॉजिटिव है टीपी विल राइज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। क्लियर है? अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट रिलेशनशिप पे आए, एमपी जीरो, एमपी जीरो हो जाएगा, टीपी हो जाएगा मैक्सिमम। एमपी जीरो, टीपी हो जाएगा मैक्सिमम। वेरी इजी है, देखो एमपी जीरो ये पॉइंट, टीपी अपने पीक पे पहुंच गया, यहाँ पे दिख रहा है ना, पूरा कर्व ऐसे बेंड होकर नीचे आ रहा। तो यहाँ जीरो, जीरो के सामने क्या है वो, मैक्सिमम। यहाँ पे भी देख लो, ये जीरो और ये मैक्सिमम। ठीक है जी। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन होता है कि यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है, तो फिर हम यहाँ पे मैक्सिमम क्यों नहीं बोलते, यहाँ पे क्यों बोलते हैं? लेकिन इसको हम करेंगे बाद में, कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब इससे नेक्स्ट वेरी सिंपल, एमपी क्या हो गया, माइनस में चला गया, इसके नीचे चला गया नेगेटिव। टीपी क्या करने लग गया, डिक्लाइन। तो एमपी नेगेटिव, टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। यहां भी देख लो, एमपी नेगेटिव, टीपी 18 से 16 हो गया, गिरना शुरू हो गया।